स्थानीय कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव के मनमाने रवैये के कारण उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए विधायक सचिन बिरला, अनाज व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की। विधायक ने अनाज व्यापारियों को आश्वस्त किया कि मंडी सचिव को शीघ्र ही स्थानांतरित किया जाए। विधायक के आश्वासन के उपरांत अनाज व्यापारियों ने 28 जुलाई से मंडी में खरीदी का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान विधायक ने दूरभाष पर कृषि उपज मंडी के एमडी कुमार पुरुषोत्तम से विस्तार पूर्वक चर्चा की और मंडी सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर की विवादास्पद कार्यशैली के कारण व्यापारियों को हो रही परेशानी तथा आर्थिक हानि से अवगत कराया। विधायक ने बताया है कि मंडी सचिव के तुगलकी फैसलों के कारण सनावद अनाज मंडी में पिछले 15 दिनों से कामकाज बंद है। इस कारण क्षेत्र के किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार और सनावद तथा बेड़िया के अनाज व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। अनाज व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद्र जैन ने कहा कि मंडी सचिव के मनमानी के कारण मंडी में खरीदी का कार्य अत्यंत कठिन हो गया है। मंडी सचिव द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से व्यापारियों पर भारी भरकम जुर्माना थोपा जा रहा है और व्यापारियों को लाइसेंस निरस्त करने की धमकी दी जा रही है। विधायक ने व्यापारियों की शिकायत को वाजिब बताते हुए कहा कि मंडी सचिव के मनमाने फैसलों के कारण व्यापारियों और किसानों को हो रही परेशानी से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और मंडी सचिव को 20 दिन के भीतर हटा दिया जाएगा। बैठक में अनाज व्यापारी नीरज माहेश्वरी, रामप्रकाश चौधरी सहित बड़ी संख्या में अनाज व्यापारी उपस्थित थे। तो आज आपसे मुलाकात करी है, क्या कुछ मामला है? मंडी के हमारे व्यापारी कई दिनों से हड़ताल पे थे। उन्होंने मंडी को बंद कर रखा था। आज एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और मैं, हम तीनों ने संयुक्त रूप से आज हमारे व्यापारियों की बैठक ली, उनकी समस्याओं को सुना और जितनी भी समस्याएं हैं, कल मंडी की प्रवीणा चौधरी जी संयुक्त संचालक हैं, वो कल आएंगी, पूरी बात हमारे व्यापारियों से करेंगी और जितनी भी समस्या उनका हल निकालेंगी। मंडी सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह ठाकुर, जिनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, उनके विरोध में हमारे व्यापारी सभी हड़ताल पर गए थे। हम सब ने आज उनको आश्वस्त किया है कि हम आपको 20 दिन के अंदर अंदर नया मंडी सेक्रेटरी देंगे और विधिवत हमारा काम चालू हो। इसके लिए यह हड़ताल आज व्यापारियों ने हमारे कहने पर, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और मेरे कहने पर आज हड़ताल समाप्त की है और मैं समझता हूँ ये सुखद अवसर है कि वापस से मंडी चालू होंगी और इनकी जितनी समस्याएं हैं वो सभी कल संयुक्त संचालक मैडम है प्रवीणा चौधरी जी कल आकर उन समस्याओं का हल करेंगी। कल सुबह मंडी वापस चालू हो रही है और इस अवसर पर हम सब व्यापारी साथियों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। मंडियाँ सुचारू रूप से चले, ये मध्य प्रदेश शासन के हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी यही चाहते हैं, किसानों को कोई तकलीफ ना हो, हमारे व्यापारी भाइयों को कोई तकलीफ ना हो और विधिवत मंडियाँ चले, प्रदेश का विकास हो। हम सबकी ये जिम्मेदारी है। विधायक जी, मंडी सचिव के द्वारा कुछ व्यापारियों के लाइसेंस भी बंद किए गए हैं, इसी जानकारी मिल पा रही है? उन 2 व्यापारियों के जो लाइसेंस बंद हुए हैं, कल उनके वापस से लाइसेंस चालू होंगे। ये हमें ऊपर से निर्देश मिले हैं और कृषि मंत्री जी ने भी हम सबको अवगत कराया है कि नया मंडी सेक्रेटरी सनावद मंडी को देने जा रहे हैं। आज व्यापारियों ने मतलब मेरे व्यापारियों ने सबने आज विधायक से जो चर्चा करी कि विधायक जी महोदय ने कल से मंडी मतलब सोमवार से मंडी चालू करने का हमको आश्वासन दिया है और 15 दिन के लिए हमने बोला है कि मैं यह सेक्रेटरी को यहाँ से निकाल दूंगा और अब 15 दिन तक मेरी ये बात रखो, इसलिए हमने उनकी बात रखी, कल से मंडी चालू करेंगे। क्या व्यापारियों को सचिव के द्वारा परेशान किया जा रहा है? हाँ, सचिव के द्वारा परेशान किया, जब तो मंडी मतलब बंद कर रखी थी ना, हमने कल से मंडी चालू होने का आश्वासन मंडी चालू कर देंगे। ठीक। सनावद से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।